गोलियों से भून कर की गई राजेश खन्ना की हीरोइन की हत्या। सौतेले पिता ने मौत के गले था चढ़ाया। सेप्टिक टैंक में मिली थी हीरोइन फेम एक्ट्रेस की लाश। तो इन हीरोइंस की मौत से सहम गया था देश। आपने अपने आसपास के लोगों से अक्सर इस बात को सुना होगा कि बॉलीवुड की दुनिया सामने से जितनी खूबसूरत नजर आती है, तो उतना ही अंधेरा इसके पीछे छुपा भी होता है। और कुछ ऐसा ही हुआ था बी टाउन की एक्ट्रेस लैला खान के साथ। आखिर लैला खान को उनके ही सौतेले पिता ने मौत के घाट जो उतार दिया था। जी हां, राजेश खन्ना के साथ अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली लैला खान अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मौत के बाद अब उन्हें इंसाफ जरूर मिल गया है। आखिर इस मामले के 13 साल बाद एक्ट्रेस की हत्या के आरोपी और उनके पिता को सजा जो सुनाई गई है। लैला खान हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट ने उसके सौतेले पिता परवेज को मौत की सजा सुनाई है। आपको बता दें, लैला के सौतेले पिता ने न सिर्फ उनकी बेरहमी से हत्या की, बल्कि उसकी मां और भाई बहनों सहित घर के 6 सदस्यों को भी मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि जिस फार्म हाउस पर लैला छुट्टियां मनाने गई थी, वहां से 6 कंकाल बरामद हुए थे। वहीं यहां आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि सिर्फ लैला ही ऐसी भयानक मौत का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि जैसा उनके साथ हुआ वैसा बॉलीवुड की और भी कई एक्ट्रेसेस के साथ हो चुका है, जिनकी हत्या से देश सहम गया था। तो चलिए आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए ऐसी हीरोइनों के बारे में बताते हैं जिनका बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। मीनाक्षी थापर, सेप्टिक टैंक में मिली थी लाश। लैला खान से ज्यादा खौफनाक कहानी एक्ट्रेस मीनाक्षी थापर की रही। आखिर इस हसीना की लाश सेप्टिक टैंक में जो मिली थी। जी हाँ, देहरादून से मुंबई में एक्ट्रेस बनने के सपने लेकर आई मीनाक्षी काम के चक्कर में एक ऐसे शख्स से मिली जिसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन के सेट पर उनकी मुलाकात अमित जायसवाल से हुई, जो फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट था। जब मीनाक्षी पहली बार अमित से मिली तो खुद को स्ट्रगलिंग एक्टर बताने के बजाय नेपाल की रॉयल फैमिली का बता दिया। पैसों के लालच में अमित ने मीनाक्षी को फिल्म का झांसा देकर किडनैप कर लिया। कई दिनों बाद भी जब मीनाक्षी का पता नहीं चला तो मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो वो लोग वहां पहुंचे जहां एक्ट्रेस को रखा गया था। बताया गया था कि खुदाई करने पर सेप्टिक टैंक से मीनाक्षी थापर की सिर कटी हुई लाश मिली थी। सईदा खान, गोलियों से दिया गया था भून। अगला नाम है एक्टर कमल सदाना की मां सईदा खान का। वही कमल सदाना जो फिल्म बेखुदी में काजोल के हीरो बने थे। अपनी मां की मौत की इस खौफनाक घटना के बारे में खुद कमल ने साल 2014 में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। कमल ने बताया था कि उस वक्त उनके पापा ब्रिज सदाना ने शराब पीकर उनकी मां और बहन को गोलियों से भून दिया था और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। इस हादसे में कमल सदाना को भी गर्दन पर गोली लगी, हालांकि उन्हें बचा लिया गया था। कृतिका चौधरी, 4 दिनों तक सड़ती रही लाश। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत की फिल्म की रज्जो उर्फ एक्ट्रेस कृतिका चौधरी की हत्या भी बेहद खौफनाक तरीके से हुई थी। दरअसल एक्ट्रेस का ड्रग्स का धंधा करने वाले कुछ लोगों के साथ उठना बैठना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस की किसी से पैसों को लेकर बहस हो गई थी और इसी के चलते उन पर किसी शख्स ने हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। ये मामला साल 2017 का है, जब कृतिका अपने घर में मृत पाई गई थी। प्रिया राजवंश, सौतेले बेटों ने की थी हत्या। आखिर में बात करते हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक प्रिया राजवंश की। प्रिया ने देवानंद के भाई चेतन आनंद से शादी की थी। हालांकि चेतन पहले से भी शादीशुदा थे, जिससे उनके 2 बेटे थे। प्रिया और चेतन अपनी जिंदगी में काफी खुश थे, लेकिन साल 1999 में चेतन आनंद की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी वसीयत का बंटवारा हुआ तो उसमें एक हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम पर था और 2 हिस्से बेटों के नाम थे। लेकिन प्रिया राजवंश से उनका हिस्सा लेने के लिए चेतन आनंद के दोनों बेटों ने 2 नौकरों के साथ मिलकर साजिश रची और प्रिया को मौत के घाट उतार दिया।